गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करते हैं अपना 12th क्लास का पहला लेक्चर, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। जो पहली यूनिट है हमारी, क्या है हमारी पहली यूनिट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा? देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, ये हमारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ब्रांच है, उसका पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो हिस्सों में टूट रही है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। 12th क्लास में हम लगभग अपना 50-60% का जो सिलेबस है वो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कवर करेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो किसके अंदर आने वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और डायनेमिक्स का मतलब चार्ज एट मोशन। अगर चार्ज मोशन में है तो वो क्या हुआ हमारा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, चलो आओ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ये हमारा पहला लेक्चर है 12th क्लास। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस में हमें पढ़ना क्या है कि चार्ज पहले बेसिकली होता क्या है, चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। ठीक है, उसके अलावा चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स, कि चार्जेस कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ चार्ज कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ये सारी चीजें फिर आगे जाके गॉस थ्योरम, डाइपोल वगैरह ये सारी चीजें चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं आगे की तरफ। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास कि जो हमने देखा क्या, कि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज क्या होगा? चार्ज का मतलब हिंदी में हम इसे कहते हैं आवेश। इसका मतलब क्या है चार्ज का मतलब? तो चार्ज हमारी बेसिकली किसी भी मैटर की क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज हमारी किसी भी मैटर की क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब कि इसमें हम और कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारा मास भी क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हम जानते हैं किसी बॉडी का मास ये होगा कि मान लो 5 किलोग्राम मास है, 10 किलोग्राम मास है, ये हमने मान लिया 4 कूलम चार्ज है। हम जानते हैं ये चार्ज या मास अलग अलग हैं, बट ये क्या है? मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। मतलब हम इसमें और कुछ ज्यादा रिसर्च नहीं कर पा रहे इनके बारे में। तो ऐसे ही चार्ज क्या हुआ? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब क्योंकि ये एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से होता क्या है, it starts attracting or repelling another body। ये क्या करता है? अगर कोई मैटर चार्ज्ड है तो इसका मतलब या तो वो दूसरी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या अपने से रिपेल कर रहा है। बात समझ आई? चार्ज क्या है? एक मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से या तो वो चीजों को अट्रैक्ट करे या उन चीजों को अपने से रिपल करे, तो उसे हमने क्या कह दिया? चार्ज कह दिया। है ना? कोई बात आसान सी। अब हम सब जानते हैं चार्ज कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये सारी चीजें हम जानते हैं। पॉजिटिव का मतलब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है इसमें ज्यादा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर। और नेगेटिव का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो साथ साथ इनके ऊपर कितना कितना चार्ज होता है वो भी लिख लेते हैं। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज का सिंबल हम जानते हैं ना, चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू होता है। कि चार्ज को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो किससे करेंगे? क्यू। और इसकी एसआई यूनिट क्या है? कूलम।
जिसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रोटॉन पे चार्ज लिख रहा हूँ तो क्या होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्यूपी कितना है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन में लिखूं तो कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखो चार्ज क्या है, दोनों पे सेम है, बस इनका जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिवली चार्ज है। साथ साथ मास भी लिख लो दोनों का कितना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, देखो यहाँ 10⁻⁻27 और ये 10⁻⁻31, इसका मतलब 10⁻⁻27 बड़ा है, तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। चार्ज क्या होता है, चार्ज सेम। यहाँ तक की बात समझ आ गई है ना, हमने सारी चीजें लिख ली। चार्ज का सिंबल क्यू है, कूलाम सी है, चार्ज का मतलब दूसरी बॉडीज को या तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। ये फिर हमारे पास दो तरीके के चार्ज हैं, पॉजिटिव निगेटिव। जहाँ प्रोटॉन ज्यादा है इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसका मतलब निगेटिवली चार्ज। ठीक है, फिर हमने उसके ऊपर दोनों पे चार्ज और दोनों का मास देखा। ठीक, चलो आओ देखो, चले आगे, चलिए। अब चार्ज हम जब जान गए तो हम देखते हैं कि इन चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होगी, कि अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है तो उसके अंदर किस किस तरीके के गुण मौजूद होंगे, या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी के किस तरीके के होंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली सबसे आसान प्रॉपर्टी जो हम क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या होती है वो, क्या होती है, कि अगर दो चार्ज सेम है या लाइक हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, तो वो हमेशा एक दूसरे से दूर जाते हैं। यानी ये बोथ क्या करेंगे, रिपेल करने वाले हैं। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। और दूसरा, अगर चार्ज क्या है, अपोजिट है, यानी अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव, या इधर निगेटिव और ये पॉजिटिव हो, तो ये चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। है ना, ये हम जानते हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चार्ज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बट अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। है ना, ये हमारी क्या हुई, पहली प्रॉपर्टी है, हम इसे पहले से जानते हैं कि क्लास 9 से हम इसके बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, कि अगर दो चार्ज सेम है तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और चार्जेस अगर अपोजिट है तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं क्या होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ, चलो जी आइए। अब इस क्वांटाइजेशन का मतलब ही क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए, अभी तो हम इसके बारे में लिख पाएंगे। चार्ज का क्वांटाइजेशन पढ़ना है। ये जो वर्ड क्वांटाइजेशन है, इसका अकेले का मतलब क्या होता है, जानता है कोई। तो इस क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब है एनीथिंग, दिखाई नहीं दे रहा होगा ये, है ना, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं, देखो ये दिखेगा क्या, कि एनीथिंग नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना, रुको,
इसका हम यही लेते हैं, यही अच्छा दिखेगा। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। कि अगर कोई भी चीज फिक्स्ड अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है, इसका मतलब वो क्या है? क्वांटाइज है। वो मतलब एक पैकेट की फॉर्म में एक जगह रखा हुआ है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? कि कोई भी ऐसी चीज जो एक फिक्स्ड अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है, वो क्वांटाइजेशन है या क्वांटाइज है। अब हम चार्ज का क्वांटाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब चार्ज भी क्या है? एक फिक्स्ड अमाउंट में ही अवेलेबल है। ऐसा नहीं होगा कि हम अपनी मर्जी से कोई भी चार्ज रख लेंगे। कि मैंने कह दिया कि कोई कहे कि सर 1.5 कूलाम चार्ज, या सर 0.3 कूलाम चार्ज, या सर 0.2 कूलाम चार्ज, सब गलत। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम क्या है, चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है क्वांटाइज। और क्वांटाइज का मतलब कि ये हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट में ही अवेलेबल है। अब वो फिक्स्ड अमाउंट होता कितना है? तो हमारे नेचर में जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज प्रेजेंट है, वो होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम एक इंडिपेंडेंट चार्ज की बात करें, तो एक इंडिपेंडेंट चार्ज क्या है जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है और सबसे छोटा है? वो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। बहुत और भी होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं, मतलब इससे छोटा चार्ज भी हो सकता है, बट पर वो फिर इंडिपेंडेंट नहीं है ना। तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंटली सबसे स्मॉल चार्ज है, कि इन नेचर स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट जो चार्ज है, वो क्या होता है? वो होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्या है वो? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई कितनी है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। यानी स्मॉलेस्ट चार्ज तो हमारा इतना हुआ। क्या हुआ? -1.6 इंटू 10⁻6, 10⁻, सॉरी, -19 कूलम चार्ज। तो ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट चार्ज हो गया हमारा किसके अंदर? नेचर के अंदर, जो कि इंडिपेंडेंटली क्या है? प्रेजेंट है। तो अब अगर इससे ज्यादा चार्ज होगा तो वो कितना होगा? तो वो जो चार्ज होता है, अब ये स्मॉलेस्ट है तो मैं इसे बेस मान के चलूंगा। यानी ये क्या हुआ मेरे पास? एक फंडामेंटल चार्ज हुआ। क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, तो अब आगे जितने भी चार्जेस होंगे मैं इसे बेस मान के चल रहा हूँ, तो ये क्या होगी मेरी? एक फंडामेंटल चार्ज हो गया मेरे पास ये। यानी इसे बेस मान के हम आगे चलने वाले हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हुआ हमारा? फंडामेंटल चार्ज। तो आगे जितने भी ज्यादा चार्ज इससे होगा, वो क्या होगा? इस फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। इसका मतलब अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? एन। इलेक्ट्रॉन कितना है तो एन की वैल्यू आ गई 1, कि एक इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना हो गया टोटल? क्यू बराबर क्या होता है? अभी मैंने बताया कि टोटल चार्ज क्या है? कि टोटल चार्ज है, क्या है टोटल चार्ज? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। टोटल चार्ज फंडामेंटल का इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, कि कोई भी इंटीजर की मल्टीप्लाई मैं फंडामेंटल चार्ज के साथ करूंगा। किसके आधार पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी, उसके बेस पे। तो जैसे तो क्वेश्चन क्या हुआ? कि टोटल चार्ज क्या हुआ? प्लस माइनस एन। यहाँ पे n क्या हो गया? इंटीजर जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 और सो ऑन हम रखते चले जाएंगे। E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि कोई भी चीज जो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है वो क्वांटाइज है, इसका मतलब चार्ज क्वांटाइज है। और चार्ज क्वांटाइज है, इसका मतलब कि जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज नेचर के अंदर हुआ, वो क्या हुआ हमारा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अगर इससे ज्यादा चार्ज होगा तो वो हमेशा इस फंडामेंटल चार्ज का कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। हाँ, ये देखो किस तरीके से, आओ देखते हैं। इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे।
देखते हैं, चलो कहाँ से होता है। थीम पे जा ले, बैकग्राउंड ब्लैक कर लेते हैं। बताइए, बताओ जी, बताओ, कोई बात नहीं, है ना, बताओ। अभी कर दूंगा इसके बाद, है ना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आज कर दूँ। तो अब हमने पढ़ लिया किसके बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो क्वांटाइजेशन चार्ज में जो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई हमारा आया है, ये क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, ये है क्या, कैसे हुआ है इसके पास। देखो जैसे मैं तुमसे कहूँ क्या, एन क्या बताया मैंने, एन है मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब मैं तुमसे कहूँ कि अगर किसी बॉडी पे कितना है, 1 कूलम्ब चार्ज है, चार्ज ऑन बॉडी कितना है, चार्ज ऑन बॉडी, कि बॉडी पे चार्ज है 1 कूलम्ब, और मैं पूछ लूँ तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अगर बॉडी पे चार्ज 1 कूलम्ब है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आ जाओ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो Q बराबर अभी देख रखा हमने क्या है, प्लस माइनस एन ई। तो Q तो कितना है 1, इक्वल टू एन हमने निकालना है, और E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, अब यहाँ में मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसलिए मैंने माइनस का साइन ले लिया। तो n बराबर कितना आएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, यही तो आएगा, ये इसके डिवाइड में आएगा, फिर ये माइनस की 19 पावर ये ऊपर चली जाएगी। n बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁹, ये डेसिमल हटाओ, जीरो लगा दो, 2 से 5 बार, 2 से 8, 8 से 5 को करो डिवाइड। देखो आसान तरीके से कर लेते हैं, 5 तो जाएगा नहीं, डेसिमल लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 8 6 जा 48, 2 बचा, 2 नहीं जाने वाला, जीरो, 8 2 जा 16, कितना होता 4 0, 8 5 जा 40, तो कुछ नहीं बचा। तो कितना आया 0.625, तो 5/8 को सॉल्व करके आया 0.625 इंटू 10⁻⁹। ये एक डेसिमल यहाँ से इधर पहुँचा दे, तो एन की वैल्यू आई 6.25 इंटू, तो इधर एक कम होगा ज्यादा होगा, तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो इधर पावर एक कम होगी, इंटू 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बस केवल 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पे हम इस तरीके से या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखे होंगे तो टोटल चार्ज निकाल लेंगे कितना होगा बॉडी के ऊपर, है ना। तो ये था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, चलो देख लो एक बार इसे, चले। तो दो प्रॉपर्टीज होगी, पहला सेम चार्ज रिपेल करना है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, और दूसरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसमें क्या होता था, तो ऐसे ही इसमें होगा कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर। इसे हम केवल क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करेंगे। अब उस ट्रांसफर करने के भी कई सारे तरीके हैं, वो हम देखने वाले हैं आगे जाके, किस किस तरीके से हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, देखिए जी इसका मतलब क्या है कि चार्जेस का एडिटिव नेचर क्या होगा, चार्जेस का एडिटिव नेचर। जैसे देखो तुम, जैसे मान लिया मेरे पास ये कोई एक ये बॉडी है, इसके पास मल्टीपल नंबर ऑफ चार्ज है, कि ये Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, ये Q3 है, ये Q4 है, और ये Qn है, यानी n नंबर ऑफ चार्ज है इसके पास। और मुझसे कोई कहे कि इसके ऊपर टोटल चार्ज बताइए कितना होगा, क्योंकि चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है।
अब चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब अगर मैं किसी बॉडी पे टोटल चार्ज निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, इन सारे इंडिविजुअल चार्जेस को आपस में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो एडिटिव नेचर चार्ज का मतलब क्या होता है कि द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द सम ऑफ individual charges present on body. Sum of individual charges present on the body. टोटल चार्ज क्या है, बॉडी के ऊपर इंडिविजुअल चार्ज जितने प्रेजेंट है उनके सम के बराबर। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो आओ। अब हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ में कि चार्ज केवल क्या कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरी बॉडी पर जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब हम उसे भी चार्ज कर रहे हैं। तो किस किस तरीके से दूसरी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, वेज टू चार्ज। चार्जिंग करने के क्या क्या तरीके हैं या क्या तरीका होता है कि दूसरी बॉडी को चार्ज करें। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ना है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इलेवेंथ क्लास में पढ़ चुके हैं हम कंडक्शन के बारे में, क्या होता है कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। कंडक्शन का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इसका मतलब जब किसी बॉडी से चार्ज एक दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो रहा है, कब, जब एक दूसरी बॉडी को हम या एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के पास रखें। देखो किस तरीके से, है ना। जैसे हम मान लेते हैं, क्या माने कि हमारे पास ये है, ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये एक बॉडी है, ये दो हो गई। ठीक है, कि ये जो ए बॉडी है हमारे पास, इस ए बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ए क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और ये बी है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है, इस पे इक्वल है, तभी तो न्यूट्रल हुआ है कि जहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के बराबर है तो बॉडी क्या हुई, न्यूट्रल। तो ये ए बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जब मैं इस बी वाली को इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में यहाँ से उठा के ऐसे इधर ला के रख दूं, इसके बिल्कुल कांटेक्ट में, तो ये क्या करेगा, इधर से ये बॉडी, इसका कुछ चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन। कि जब बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट से चार्ज का ट्रांसफर हो जाए दूसरी एक न्यूट्रली बॉडी पर या एक अनचार्ज बॉडी पर, तो उसे हमने कहा चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक, अगर डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा कि व्हेन एन अनचार्ज when an uncharged body placed in direct contact of charged body, then it will also get charged. It will also get charged. तो जो अनचार्ज बॉडी है वो भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। इसे हम कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, अच्छा देखो, अब दूसरा, पहला कंडक्शन पढ़ लिया, दूसरा होता है इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब इंडक्शन का मतलब भी हम जानते हैं, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट या विदाउट कांटेक्ट भी लिख देते हैं। तो बिना बोर्ड आपस में कांटेक्ट के अगर चार्ज का ट्रांसफर हो है, तो अब अगर मैं क्या करूं कि अगर मेरे पास ये कोई एक, मान लो ये एक बॉडी है, मैं चाहता हूं कि इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बना दूं। मैं इस बॉडी पे चाह रहा हूं कि मैं इसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाना चाहता हूं, है। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पे केवल पॉजिटिव चार्ज रहे। तो मुझे क्या करना है, मान लो ये ए है ना, मैं इसके पास एक ऐसी बॉडी ला के रखूंगा जो कैसी होगी, निगेटिवली चार्ज। ये क्या है, निगेटिवली चार्ज। क्यों,
क्या होगा अगर ये पूरी बॉडी पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों से है मेरे पास और मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बस प्रोटॉन प्रोटॉन मुझे, तो करूंगा क्या, इधर मैंने इलेक्ट्रॉन वाली बॉडी रखी कि इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिवली चार्ज बॉडी रखी, तो ये करेगी क्या, इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इधर ले आएगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, इस पोल पर आ गया। तो इसका जो अब ये इसके अंदर जो इसका सेम चार्ज होगा उसे दूर करेगी यानी नेगेटिव चार्ज को दूर करेगी, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो देखो चार्ज क्या होगा, दोनों पोल्स पे चले गए, पॉजिटिव इस पोल पे आ गया, नेगेटिव इस पोल पे आ गया, इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन या पोलराइज्ड होना। पोलराइज ये हम पढ़ेंगे जब सेकंड चैप्टर में कैपेसिटर का कंसेप्ट आएगा, उसमें पढ़ेंगे पोलराइज। ठीक है, तो पॉजिटिव इधर आया, नेगेटिव इधर आया। अब क्या करूंगा, अगर इसे पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो यहाँ से नेगेटिव को भगाना पड़ेगा, नेगेटिव को भगाना है, तो अब मैं क्या लूंगा, यहाँ एक न्यूट्रल बॉडी लूंगा। ये क्या है, न्यूट्रल है, और इसे इसके कांटेक्ट में लाया मैं, यानी एक न्यूट्रल बॉडी को मैंने क्या कर लिया, इसके साथ कांटेक्ट कर लिया। तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये कहाँ गया भैया, सारा इधर आया, और इसके ऊपर केवल क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। क्या बचा, केवल पॉजिटिव चार्ज, तो ए बना पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब तुम यहाँ देखो, इस पे निगेटिव था, ये न्यूट्रल थी, क्या ये दोनों कभी आपस में कांटेक्ट में आई, नहीं आई, लेकिन इसका निगेटिव चार्ज इधर आ गया था। ठीक है, तो दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं है फिर भी चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो ये क्या है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर मुझे इसे निगेटिवली चार्ज बनाना होता तो मैं इधर बॉडी कैसी रखता, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखता। ठीक है, चलो आओ। एक और होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना, जैसे हम कभी बचपन में करते थे क्या, कि बालों पे स्केल वगैरह या पेन वगैरह घुमा के इस तरीके से और फिर पेपर को एक अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, तो वो क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन करने से दो बॉडी को आपस में रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो वो क्या हुआ, या चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो उसे हम कहेंगे चार्जिंग बाय है। अब तुम देखो, जैसे चार्ज और मास के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, सिलेबस में नहीं है मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो उसके साथ मास भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो मास का ट्रांसफर बिल्कुल नहीं। चार्ज के ट्रांसफर होने के साथ साथ जो मास होता है हमारा वो भी कुछ अमाउंट में ट्रांसफर होता है ना। अगर हम ये मान लें कि बस अगर दो बॉडी के अंदर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, मैं कहूँ कि बस केवल चार्ज चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, उनके मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ऐसा नहीं होगा। चार्ज के साथ जो मास है हमारा, मास भी ट्रांसफर होगा, है। अगर तुम बेसिक डिफरेंस लिखना चाहो चार्ज और मास में, तो ये हो गया चार्ज और ये हो गया मास। तो चार्ज तो दोनों होता है हमारा, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, लेकिन मास तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है। और एक और चीज ध्यान रखना, चार्ज जो है इंडिपेंडेंट होता है किसके, स्पीड के, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, लेकिन मास नहीं होता इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। क्यों? तुम एक फॉर्मूला जानते होगे कि m बराबर होता है m नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये m नॉट मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट में होगा। अब तुम देखो, जैसे ये है c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और v स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर मैं इस फॉर्मूले को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगा के देखूं, तो हम जो चल रहे हैं उसकी स्पीड कितनी होगी मैक्सिमम, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर, 100 मीटर, मान लिया 100 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 मीटर जाना है। लेकिन c कितना है, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये v तो c के मुकाबले बहुत 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 छोटा है ना। अगर हम डेली लाइफ में अपनी लगाएं इसे, तो v तो c के मुकाबले बहुत छोटा है। तो ये बहुत छोटा है, तो जब मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो ये वाली पूरी टर्म लगभग क्या बन जाएगी, जीरो। ठीक है, वन में से जीरो घटाएंगे वन, वन का रूट वन, तो ये m और m नॉट लगभग बराबर लगते हैं, यानी हमारे चलने से हमारे मास पे कोई अंतर नहीं आया। लेकिन अगर इसकी बात करूं मैं चार्ज पार्टिकल के साथ, यानी इलेक्ट्रॉन का मोशन, मान लो इलेक्ट्रॉन कितने साथ मूव कर रहा है, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या स्पीड से मूव कर रहा है।
तो 10⁻6 और 10⁻8, इसका मतलब अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक नंबर आएगा, उसे 1 में से घटाऊंगा, फिर उसका रूट निकालूंगा और उससे इसे डिवाइड करूंगा, तो मास में क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। तो चार्ज जो है स्पीड ऑफ द बॉडी पे, सॉरी मास जो है स्पीड ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज नहीं करता है ना। ये ऐसे ही बता दिया मैंने तुम्हें, ये बता रहा था कि चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, कि अगर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब मास का ट्रांसफर भी जरूर होगा। ठीक है, हाँ। तो चार्ज के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया अभी तक। एक बार रिवाइंड कर देते हैं सारी चीजें। सबसे पहले चार्ज देखा, चार्ज क्या था कि बॉडी की एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से या तो वो दूसरी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या अपने से रिपल कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों के ऊपर चार्ज और मास हम लिख चुके थे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज का सिंबल क्यू है, स्केलर क्वांटिटी है, कूलम्ब इसकी यूनिट है, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने देख लिया। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, जहाँ क्या आया था कि क्यू बराबर आया था प्लस माइनस एन ई। क्यू बराबर आया है हमारे पास प्लस माइनस एन ई, ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास यही है। ठीक है, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, आओ अब चलते हैं हम कूलम्ब्स लॉ। यहीं तक रहने दें आज, कूलम्ब्स लॉ कल पढ़ें। चलो यहाँ तक का कल रिवाइज करके